सो गाइस आज फिर से मैं लिमिट और ऑलरेडी ऑफ कंटेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल देखा उसमें मैंने शो किया है कि हमारे पास दो इशू आए हैं। एक है अनओरिजिनल कंटेंट का यानी लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का, एंड सेकंड है हमारे पास प्रेजेंस नॉट एस्टेब्लिश का। सेकंड वाला इशू लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कि सेकंड वाला इशू क्यों आता है, ये इसका मतलब क्या है एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ साथ गाइस मैं एक और चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इशू आता है हमारे फेसबुक पेज पे वो क्यों आता है। भाई बहुत सारे लोगों के पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आता है एंड तब लोगों को ये नहीं समझ आता कि इसका मतलब क्या है और इसे कैसे रिमूव किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ गाइस, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं गाइस प्रेजेंट नॉट एस्टेब्लिश के बारे में, यानी ये क्यों आता है, ये इशू हमारे पास क्यों आता है। गाइस ये इशू ज़्यादातर नए पेज पे आता है एंड ये इसलिए आता है क्योंकि अगर आपने नया पेज क्रिएट किया है एंड उसमें आपका 30 डेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी आपके पेज को बने हुए अभी 30 डेज कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो प्रेजेंट नॉट एस्टेब्लिश में आ जाता है। क्योंकि फेसबुक के मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक रूल है कि अगर आपको मोनेटाइज करवाना आपका फेसबुक पेज तो 30 दिन पुराना होना चाहिए, यानी 30 दिन ओल्ड होना चाहिए। तो अगर आपका 30 दिन पुराना पेज नहीं है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा और ऐसा इशू आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन आपको इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, ये जैसे ही 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये इशू जो है वो हट जाएगा आपके फेसबुक पेज से। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप पेज क्रिएट करेंगे तो आप जैसे कि मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाएंगे वहाँ पे ये इशू आपको देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पे येलो साइन आपको देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन इशू का। तो वहाँ पे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने तो अभी तक कुछ अपलोड ही नहीं किया है तो ये मोनेटाइजेशन इशू कैसे आया मेरे फेसबुक पेज पे। तो ये इसलिए आता है क्योंकि ये अभी 30 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है आपके फेसबुक पेज को। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज से हट जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे इशू के बारे में जो कि है अनओरिजिनल कंटेंट का या फिर लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का इशू। अनओरिजिनल कंटेंट मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपने अगर किसी और का कंटेंट यूज़ किया है तो आपको ये इशू आता है अनओरिजिनल कंटेंट का या फिर लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का। अब अनओरिजिनल कंटेंट में कुछ भी हो सकता है आपने डायरेक्ट किसी की वीडियो उठाई हो और आपने पेस्ट कर दिया अपने फेसबुक पेज पे। सेकंड हो सकता है कि आपकी खुद की वीडियो है लेकिन आपने छोटे छोटे क्लिप्स कहीं से उठा के अपनी वीडियो में ऐड किए हैं जिसकी वजह से आपके पास लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। थर्ड हो सकता है कि आपकी खुद की ओरिजिनल वीडियो है लेकिन आपने म्यूजिक उसमें यूज कर लिया किसी और का, जिसकी वजह से भी आपको ये इशू आ सकता है। भले ही वो फेसबुक का म्यूजिक लाइब्रेरी का म्यूजिक क्यों ना हो, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि उससे भी यूज किया गया म्यूजिक जो है उस पर भी कॉपीराइट का इशू आता है, यानी अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आता है। अब चाहे भले वो आप रील्स में म्यूजिक यूज करते हो या अपनी वीडियोस में यूज करते हो या किसी भी चीज का कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए म्यूजिक यूज करते हो, तो उस वजह से भी आपके पेज पे लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। एंड थर्ड हो सकता है कि आपने आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट, आपने कोई म्यूजिक वगैरह यूज नहीं किया लेकिन आपने कुछ इमेजेस यूज किए जो कि कॉपीराइटेड होंगे, तो उसकी वजह से भी आपके पेज पे ऐसा इशू आता है। तो यहाँ पे अनओरिजिनल कंटेंट आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है गाइस, बस आपको ये सोचना है कि आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आया है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू हट जाए या लिमिटेड ऑलरेडी कंटेंट का इशू हट जाए, इसके लिए आपको वो वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपको ये अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आया है। एंड ये क्रिएटर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्होंने क्या यूज ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें इस चीज का इशू आया है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग होते हैं कि डिलीट तो करते थे वीडियो लेकिन उसके बाद वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, अपनी ओरिजिनल वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं करते हैं एंड सोचते हैं कि लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का इशू खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, आपको वो वीडियो डिलीट करने के बाद आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट भी अपलोड करना पड़ेगा साथ के साथ, तब जाके वो जो लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट का इशू है वो आपके पेज से हटेगा। इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है गाइस लिमिटेड ऑलरेडी ऑफ कंटेंट को रिमूव करने का अपने फेसबुक पेज से। बात करते हैं अपने थर्ड इशू के बारे में जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आया है फेसबुक पेज पे तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि फेसबुक पे आपको स्ट्राइक दी गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू क्यों आता है मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट यूज करते हो एंड उस क्रिएटर को अगर ये चीज पता चलती है कि आपने उसका कंटेंट यूज किया है तो वो जो क्रिएटर गाइस वो आपको स्ट्राइक दे देता है फेसबुक को रिपोर्ट करके, जिसकी वजह से आपके पेज पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आता है। एंड जिस वीडियो की वजह से वो इशू आता है वो वीडियो भी रिमूव कर दी जाती है आपके फेसबुक पेज से। आपको ये नोटिफिकेशन भी आता होगा कि योर कंटेंट हैज बीन रिमूव्ड। तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आता है। एंड ये जो इशू का टाइम लिमिट रहता है वो 90 डेज रहता है। अगर आपके फेसबुक पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आया है एंड 90 डेज के बाद अगर दोबारा कोई ऐसी गलती करते हो 90 डेज के अंदर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फेसबुक पे डिलीट होने के। एंड अगर आप 90 डेज के अंदर 3 ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइन को वॉयलेट करते हो तो आपका फेसबुक पेज परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। तो इसे हटाने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आपको 90 डेज के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपका आज मान लो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आया तो आज से 90 डेज तक आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको दोबारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आए। साथ में अपना ओरिजिनल कंटेंट भी आपको अपलोड करते रहना है। एंड इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जब भी अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आता है, जब भी कोई पॉलिसी इशू आता है तो उसकी वजह से आपके फेसबुक पेज की जो रीच है वो डाउन हो जाती है, यानी उसके जो व्यूज है वो कम आने लग जाते हैं, लोगों तक कम वीडियोस जाती है आपकी, क्योंकि ये फेसबुक रेकमेंड करना ही बंद कर देता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसी
कोई भी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके फेसबुक पेज पे पॉलिसी इशू आए। सो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।